5 कारण है क्यों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बढ़ रहा है और क्यों ये आगे बढ़ता रहेगा। पहला कारण है मेजरमेंट, अकाउंटेबिलिटी। पहले अगर मार्केटियर हूं मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, छोटा या बड़ा डजंट मैटर, एंड इफ आई वांट टू डू सम एडवर्टीजमेंट, इफ आई वांट टू डू सम मार्केटिंग, मेरे पास ऑप्शन क्या था? मैं टेलीविजन ऐड करूं, मैं रेडियो पे ऐड करूं, प्रिंट ऐड करूं, न्यूज़पेपर में वो पैम्पलेट्स डालूं, बाहर में होर्डिंग्स करूं, ये ऑप्शन थे। दे ऑल वेयर लाइक शूटिंग इन द डार्क। आपने दे दिया एंड देन यू प्रे टू गॉड कि उसमें कितने लोग देखेंगे, कितने लोग अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में, कितने लोग फाइनली मेरा सामान खरीदेंगे। नो मेजरमेंट, नो अकाउंटेबिलिटी। डजंट मैटर वेदर यू हैव हायर्ड आमिर खान और सलमान खान फॉर योर एड, एब्सोल्युटली जीरो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कोई मेजरमेंट ही नहीं था। आज की एड कैसे होती है? इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐड करें या इन्फ्लुएंसर के बगैर ऐड करें, ऐड होती कैसे? ऐड होती है डिजिटल मीडिया पे, या आप फेसबुक ऐड करोगे, या आप गूगल पे ऐड करोगे, आप इंस्टाग्राम पे कोई कैंपेन चलाओगे, यू विल हैव सम कैंपेन ऑन लिंक्डइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। दैट्स हाउ यू डिजाइन योर कैंपेन टुडे। Wherever you design your campaign, there is measurement at every stage. मैंने फेसबुक पे ऐड किया, इतने पैसे लगे, इतने लोगों तक वो ऐड पहुंचा, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने उसको कार्ट में डाला, इतने लोगों ने फाइनली परचेज किया। ये पूरी चेन ट्रैक कर सकता हूं मैं। अब इस पूरी चेन में अगर मेरा एंगेजमेंट है एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो मैं इसको ट्रैक कर सकता हूं। ओके, आपसे पहले मेरा ऐसा था टोटल मेट्रिक, आपके साथ जब मैं जुड़ा तो ये मेट्रिक ऐसा दिखने लगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड। एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो आई कैन क्लेम, एज अ मार्केटियर ऑल्सो आई कैन एस्टैब्लिश दिस फैक्ट। दोनों की तरफ से अच्छा है। इन्फ्लुएंसर को ये बताने में आसानी होती है कि ये देखो, ये मेरा इम्पैक्ट है। मार्केटियर को ये समझने में आसानी होती है कि अच्छा, पहले ऐसा था मेरा और इन्फ्लुएंसर के बाद ऐसा हो गया। दिस इज हाउ दे इम्पैक्टेड माय बिजनेस। सो मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों ये ट्रेंड चालू हुआ और क्यों ये ट्रेंड आगे चलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है D2C ब्रांड्स। D2C ब्रांड्स या डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को देता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है, लेट अस से मुझे लक्स साबुन खरीदना है, लक्स साबुन में दुकान में जाता हूँ, खरीदता हूँ। कैसे खरीदता हूँ? एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने वो साबुन बनाया या किसी थर्ड पार्टी से बनवाया, उसके बाद वो आया सुपर स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट से आया होलसेलर के पास, होलसेलर से आया वो रिटेलर के पास, रिटेलर से आपने खरीदा, 4 चेन से होता हुआ रिटेलर के पास आया जहां आपने खरीदा। हर एक चेन में लॉजिस्टिक्स, टाइम, कमीशन सब कुछ इन्वॉल्व है। जो साबुन वहां से 5 रुपए का बन के निकला, होलसेलर तक आते आते वो 10 रुपए का हो गया, रिटेलर तक आते आते 15 रुपए का हो गया, आपने फाइनली 25 रुपए पे किया। पूरी चेन से जैसे ही होके गुजरता है वो, उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी क्वालिटी, उसकी हैंडलिंग, सब कुछ पर इम्पैक्ट आता है। नाउ द सेम कंपनी अगर हिंदुस्तान लीवर आपको डायरेक्ट ये साबुन दे दे तो 5 रुपए में दे सकती है, उसका कॉस्ट तो 5 रुपए है, एंड लेट अस से 2 रुपए शिपिंग के लग गए, आपके पास फिर भी 7 रुपए में पहुंचा। करेक्ट? सो ये है डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड, D2C ब्रांड्स। अब अगर D2C ब्रांड्स चलना शुरू हो गया, जो कि चलेगा, दिस इज नॉट द एज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस, इनफैक्ट दिस इज द एज ऑफ thousands and lakhs of startups. This is the golden age in India's history. So we are at a turning point where the domination of large enterprise will vanish in the next 5 to 10 years, and we will have lakhs and millions of startups in every industry. ये inflection point से गुजर रहे हैं हम लोग। So जितने भी नए startups आएंगे, जितने भी छोटी companies होंगी, most of them will adopt D2C business model.
क्योंकि डायरेक्ट टू कस्टमर भेजना सबसे आसान है। आप ऑनलाइन भेज सकते हो उसको। ऑनलाइन सेलिंग के बाद जो आपको शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का खर्चा है वो आप डायरेक्ट ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस वर्क आउट वे चीपर एंड वे फास्टर देन योर कन्वेंशनल ऑर्डर फुलफिलमेंट मॉडल। पर ये होगा कैसे? मैं तो कहीं कर्नाटक के किसी गांव में कोई अच्छी चीज बना रहा हूँ, संदल को लेकर के कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे, या मैं बिहार के किसी गांव में कुछ अच्छे किस्म का आम मेरा है, मेरे खेतों में होता है ऑर्गेनिक मैंगो। मैं तो ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ कहीं मेघालय में, पर जो मिर्ची है मेघालय की वो कमाल की है। आई वांट एवरी इंडियन हु नीड्स दैट चिली to order directly from my website or on my Instagram page and I will ship it. ये चीजें पहुंचाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा रोल है। तो अब मुझे इन्फ्लुएंसर सिर्फ लार्ज सिटीज में नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल सिटीज में भी चाहिए, मुझे अक्रॉस इंडस्ट्रीज चाहिए, हर तरफ चाहिए। विच लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं कंपनी हूं, मैंने अपना एक सेल्स चैनल पूरा बनाया, मैंने एक पूरा कैंपेन डिजाइन किया कि मॉल्स के थ्रू इतना बिकेगा, जिसको मॉडर्न ट्रेड कहते हैं, कन्वेंशनल चैनल के थ्रू इतना बिकेगा, ऑनलाइन के थ्रू इतना बिकेगा। ये जो ऑनलाइन के थ्रू बिकेगा, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट एसेंशियल है। जो मेरा कन्वेंशनल सेल्स चैनल है, यहाँ भी इन्फ्लुएंसर अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। So this is how I'm going to design my sales channel. This is how I'm going to design my sales mix. अब इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क समझिए। जो D2C ब्रांड थे, वो D2C ब्रांड तो छोटी कंपनी थे, तो उनका छोटा बजट, छोटा इन्फ्लुएंसर, छोटी रीच, छोटे कैंपेन्स। बट जो बड़ी कंपनीज हैं, कोलगेट फैमिली है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, सैमसंग है, Xiaomi है, इस टाइप की जो बड़ी कंपनीज हैं, इनका मार्केटिंग बजट क्या होता है? इनका मार्केटिंग बजट 20-25 करोड़ पर मंथ होता है। Will they hire a big star for 10 crores or will they hire 200 influencers at 5 lakhs each? क्या लगता है रिजल्ट किसमें ज्यादा आएगा? With time, इंडस्ट्री विल टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। विथ टाइम इंडस्ट्री विल टॉक अबाउट एंगेजमेंट, और हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा स्कैटर्ड स्ट्रैटेजी है, यू एंगेज विथ 100 इन्फ्लुएंसर्स एट द रेट 5 लाख ईच ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये आपको डिस्प्रोपोर्शनेट ज्यादा रिजल्ट देगा, जो काम एक सेलिब्रिटी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आई डोंट कनेक्ट विथ हिम। विराट कोहली इज टॉकिंग अबाउट अ हेल्थ ड्रिंक. I know he is paid millions to talk about it. I know he is never gonna drink it himself. बड़े फिल्म स्टार लक्स साबुन का ऐड करते हैं, वो खुद कभी नहाते हैं क्या? We know, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये घुसा हुआ है कि there is no connect with the product and the marketeer. The product and the celebrity, कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ पैसों का कनेक्ट है। ये जैसे ही ये बात हमें समझ में आ जाए, हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को छोड़ देंगे। We will not even consider them in our purchase decision. What we will rather consider with, I'll consider somebody like you who I can connect with. I know you are a person like me. I can connect with you. I resonate with your thoughts, your beliefs, your systems. I will connect with you. I will probably believe in what you say because I know कि शायद आपने यूज करके खुद भी देखा होगा and you are convinced. करेक्ट। सो ये जो इक्वेशन है ना, 10 करोड़ ऑफ वन लार्ज सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट विज़-अ-वी 200 इन्फ्लुएंसर्स एट द रेट 5 लाख ईच, ये इक्वेशन आपको दिखेगा वेरी सून फॉर लार्ज कंपनीज। व्हेन दिस हैपेंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बढ़ने ही वाली है। कैसे बढ़ेगी? आज के डेट में इंडिया में कितने होंगे? लगभग we talk about 60 to 65,000 influencers across 8 major industry verticals. ये major industry verticals कौन से हैं? पर्सनल केयर हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, फिर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका फिनटेक हो गया, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे के सारे हमारे मेजर इंडस्ट्री कैटेगरीज हैं। टोटल इंडस्ट्री कितनी है? 300 प्लस। सो
ये आज के डेट में जो हम 8 मेजर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दिस विल इंक्रीज इन विड्थ। ये 8 सेक्टर नहीं 80 सेक्टर होंगे 2 साल में। एक सेक्टर में अगर 500 इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में, तो 2 साल बाद 10,000 होंगे। दैट इज डेप्थ। सो वी विल एक्सप्लोड इन टर्म्स ऑफ विड्थ, वी विल एक्सप्लोड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। इंडिया को 50,000 नहीं, इंडिया को शायद 50 लाख इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़ है और बढ़ रही है। कीप दिस इन माइंड। ऐसा नहीं है एक शाहरुख खान या एक सलमान खान या एक विराट कोहली सब कुछ बेच पाएगा इंडिया में। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। They are great people, they have done great things in their own life, in their own professional career. But I'm talking about celebrities, I'm talking about influencers. We need multiples of them. We need many more influencers than what we currently have. Because there is a straight connect between an influencer and an audience. I'm an audience as far as you are concerned. You talk something great about a food, I'm interested. You talk something great on silver jewelry, I'm interested. You say that this city is great, why don't you visit it? I'm listening, I'm all ears. I go to, that place for a vacation whenever I go next. I connect with you. You are a great visual storyteller and I completely endorse that point. That is why influencer marketing will grow. That is why it will flourish. Agree? I ask you a simple question before I end. Very simple question. आपने ये पूरी बातें सुनी, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पहले से पता हो, कुछ चीजें होंगी जो आपने शायद पहली बार सुनी। वो क्या था जो आपने पहली बार सुना, जो आपको पहले से पता नहीं था? अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो भी, अगर आप मार्केटियर हैं तो भी, वो कौन सी बात थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहली बार पता चली? टेल मी इन द कमेंट्स।